नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हुए हैं उसके भाग 42 को आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है, बनिहाल दर्रा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बनिहाल दर्रा आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर राज्य में, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जो है, सॉरी जम्मू कश्मीर तो अब आपका यूनियन टेरिटरी हो गया है, तो जो केंद्र शासित प्रदेश आपका जम्मू कश्मीर है इसमें आपको मिलेगा बनिहाल दर्रा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। गंगा की जो मुख्य शाखा है उसको बांग्लादेश में हम किस नाम से जानते हैं? तो गंगा की जो मुख्य शाखा है उसको बांग्लादेश में हम पद्मा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। गंगा की जो मुख्य शाखा है उसको बांग्लादेश में हम पद्मा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, पद्मा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सिक्किम को शेष भारत से जोड़ता है? तो हमारा जो नेशनल हाईवे 31A है, 31A है, यह सिक्किम को शेष भारत से जोड़ता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए, 31A। अगला प्रश्न हमारा है, बाबा बुदान की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो ये जो फेमस हिल्स हैं आपको मिलेंगी कर्नाटका में। तो राइट आंसर आपको जाएगा कर्नाटका। अगला प्रश्न हमारा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था? तो जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में जो है वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया गया था शंकरन नायर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, शंकरन नायर। अगला प्रश्न हमारा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना जो है किस दिन घटित हुई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट हुड की उपाधि भी वापस कर दी थी। इसे आप याद रखिएगा। तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो जिम्मेदार था जनरल ओ डायर, उसको जो है गोली मार दी थी उधम सिंह ने। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो जिम्मेदार था जनरल, उसको जो किसने गोली मारी थी? तो उधम सिंह ने जो है उसको गोली मारी थी। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, गदर जनरल सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो 1913 ईस्वी में जो है गदर जनरल सबसे पहले उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ। तो राइट आंसर आपका जाएगा उर्दू भाषा। अगला प्रश्न हमारा है, चंद्रशेखर आजाद को जो है शहादत किस दिन हुई थी? तो चंद्रशेखर आजाद की जो शहादत है हुई थी 27 फरवरी वर्ष 1931 को। कब? तो 27 फरवरी वर्ष 1931 को जो है चंद्रशेखर आजाद को शहादत प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित समिति में से कौन सी 3 स्तरीय पंचायती राज सिस्टम की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन सी समिति है? तो बलवंत राय मेहता समिति। इसके द्वारा जो है 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? तो भारत में गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स हम कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीएजी भी कहते हैं। ये होते हैं हमारे गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में किस शहर का पहला भारत के किसी शहर का पहला नागरिक कौन होता है? तो भारत के किसी शहर का पहला नागरिक होता है मेयर, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। किसी शहर का पहला नागरिक कौन होता है? तो मेयर जो होता है वो उस शहर का पहला नागरिक होता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकती है? तो राज्यसभा को यह पावर दी गई है, आप याद रखिएगा। राज्यसभा के पास यह पावर है नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत करने का। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, राज्यसभा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, राजस्थान का जो फेमस किशनगढ़ स्कूल है यह क्यों प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल प्रसिद्ध है चित्रकला के लिए। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, चित्रकला। अगला प्रश्न हमारा है, हैदराबाद की हुसैन सागर झील जो है किसके द्वारा बनवाई गई है? तो हैदराबाद की जो फेमस हुसैन सागर झील है इसको बनवाया था इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, इब्राहिम कुली कुतुब शाह। अगला प्रश्न हमारा है, गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर जो है किसका लेप किया जाता है?
तो गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए जो है लोहे पर हम लेप करते हैं जिंक का, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, जिंक। अगला प्रश्न हमारा है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष होता है डिस्टेंस, यानी कि दूरी का मात्रक, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है, दूरी। अगला प्रश्न हमारा है पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन है? तो पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न हमारा है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से हम चांद पर ले जाते हैं तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है? तो जब कोई भी वस्तु पृथ्वी से चांद पर ले जाई जाती है तो उसका भार तो बदल जाता है, परंतु उस वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वह उतना ही रहता है। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, भार बदल जाता है परंतु वस्तु का जो द्रव्यमान है वह उतना ही रहता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान दोस्तों कभी भी चेंज नहीं होता ब्रह्मांड में, हर जगह जो है किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वह समान रहता है, उसके भार में परिवर्तन भले ही आ जाए लेकिन उसका द्रव्यमान एकदम सेम रहता है। अगला प्रश्न हमारा है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1948 ईस्वी में जो है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को पारित किया गया था, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, 1948 ईस्वी। अगला प्रश्न हमारा है भारत और पाकिस्तान के मध्य जो ताशकंद समझौता हुआ था यह कब हुआ था? तो 1966 को दिन था 10 जनवरी का, तो 10 जनवरी 1966 को जो है भारत पाक ताशकंद समझौता हुआ था, तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन सी गैस सबसे हल्की है? तो पूरे दुनिया की, पूरे विश्व की सबसे हल्की गैस मानी जाती है हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन इसका जो बी है बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस कौन सी गैस जो है ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है? तो ओजोन परत के डिग्रेडेशन के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है सबसे अधिक? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, CFC गैस, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित नहीं किया गया? तो रोहित शर्मा को दिया गया है, विनेश फोगाट को दिया गया है, रानी रामपाल को दिया गया है, परंतु गीता फोगाट को जो है यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 नहीं दिया गया। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिस्ट अपलोड की हुई है कितने लोग को 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो रोहित शर्मा को दिया गया है, मनिका बत्रा को दिया गया है, मरियप्पन टी को दिया गया है, विनेश फोगाट को दिया गया है और रानी रामपाल को दिया गया है। ये टोटल 5 लोग हैं जिनको इस वर्ष का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है 19वें एशियाई खेल 2022 का जो आयोजन है किस जगह किया जाएगा? तो 2022 के जो एशियन गेम्स होंगे इनका जो आयोजन किया जाएगा चीन के हांगजू शहर में, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, चीन के हांगजू शहर में जो है एशियाई खेल 2022 का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है 1 मई के दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, प्रतिवर्ष 1 मई के दिन। अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है? तो हाल ही में जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया है इसमें भारत का स्थान है 48, यानी कि ऑप्शन जो इसका है बी बिल्कुल सही है, 48वां स्थान है भारत का जो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 जारी किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय नौसेना कमांडर 2020 सम्मेलन जो है कहाँ पे आयोजित किया गया? तो भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन 2020 का जो आयोजन है यह किया गया कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नई दिल्ली में जो है भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न हमारा है कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो कारगिल विजय दिवस है इसको हम मनाते हैं 26 जुलाई के दिन, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रतिवर्ष 26 जुलाई के दिन जो है कारगिल विजय दिवस को मनाया जाता है, तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, 26 जुलाई। अगला प्रश्न हमारा है 12वां नसीम अल बहार युद्धाभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? मतलब जो 12वां इस वर्ष का नसीम अल बहार युद्धाभ्यास है यह भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो भारत और ओमान के मध्य, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, भारत और ओमान के मध्य जो है नसीम अल बहार जो युद्ध अभ्यास है उसको किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट और लास्ट प्रश्न आज का हमारा है पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर कौन प्रेजेंट टाइम है? MC मैरी कॉम, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है,
MC मैरी कॉम जो है ये पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास कार्यक्रम की वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।